राष्ट्रवाद, परिवारवाद, बेरोजगारी या महंगाई, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए मैं आया हूं इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में सरयू अपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं और बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले लोग भी हैं। महिलाओं से शुरू करूँगा, लेडीज़ फर्स्ट। मैडम, अपना इंट्रोडक्शन दे दें पहले। जी, मैं करिश्मा सिंह हूँ। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, आपको वोट डालने जाना है कुछ दिन बाद, क्या मुद्दा है इस बार का? राष्ट्रवाद, परिवारवाद, महंगाई या बेरोजगारी? मुझे राष्ट्रवाद और महंगाई का मुद्दा लगता है। महंगाई तो कि आप हाउसवाइफ भी होंगी, तो किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है? महंगाई बढ़ी है, लाजमी बात है, तो क्या दिक्कतें आपके रसोई के बजट में सामने आती हैं? रसोई के बजट में जैसे ग्रॉसरी का सामान है, छोटे मोटे आइटम जो लगता नहीं कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जीएसटी पे तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो मुझे लगता है। टैक्स लगने से महंगाई बढ़ी है, आप क्या मानती हैं? महंगाई बढ़ी है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद, जो हम लोगों को, बच्चों को एजुकेशन में डे 1 से डालनी चाहिए। यदि हम अपने छोटे से पौधे को अच्छा खाद पानी देंगे तभी वो एक विशाल वृक्ष बनेगा, मजबूत वृक्ष बनेगा। तो यदि राष्ट्रवाद हर एक इंसान के अंदर अच्छे से डेवलप होगा बचपन से ही, तो वो ऑटोमेटिक अपने राष्ट्र के लिए डिवोटेड होकर एजुकेशन लेगा, अच्छा नागरिक बनेगा और आगे चल के किसी भी क्षेत्र में वो जाएगा तो अपने राष्ट्र को प्रायोरिटी देगा और अपने काम को पूरे डिवोशन से करेगा। जब आप अपना काम फुल डिवोशन से करते हैं तो ये होता है कि आप अपने तरफ से कोई भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ते हो, और जब आप अपना काम अच्छे से करोगे तो ऑटोमेटिक राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है। देखिए कहाँ गजब का लॉजिक फिट किया है इन्होंने कि अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा और महंगाई घटेगी। आप इत्तेफाक रखती हैं इनकी बात से? सही बात, ये सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो है परिवारवाद जो है ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है इस चुनाव के लिए, क्योंकि अगर एक ही परिवार आगे बढ़ता रहेगा तो जो अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं, जो और भी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। महंगाई मुद्दा नहीं है, घर गृहस्थी का बजट बिगड़ जाता है महंगाई से। आप तो हाउसवाइफ हैं। जी जी, महंगाई भी मुद्दा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमारी किचन में हम रोज़ ही काम करते हैं, तो सरसों के तेल की जो प्राइसेस बढ़े हैं वो तो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, और भी कई चीज़ों के, दालों के भी दाम वगैरह बढ़े हैं। पर और दूसरी जगहों देखती हूँ तो मुझे लगता है, संतुष्टि महसूस होती है कि बाकी क्षेत्रों में ठीक है, सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र श्रीवास्तव है और मैं रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? राष्ट्रवाद है, महंगाई है, परिवारवाद है, क्या लगता है? इसमें जो है मेन मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद का और परिवारवाद का है। राष्ट्रवाद का ये है कि जो है, चूँकि हम लोगों को जो जो चीज़ सिखाई गई है शुरू से, या हम बच्चों को सिखाएंगे, उसी से आगे की परवरिश बढ़ेगी और आगे से अच्छा काम होगा। परिवारवाद में ये देखा जा रहा है, जो मैंने पिछली कई सरकारों में देखा है, कि एक ही परिवार से आने में जो है, उनके जो परिवार के जो लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना जात विशेष का नाम लेना चाहता हूँ, केवल उन्हीं की जो है केवल पनपता होती है, बाकी सब बेकार हो जाता है। एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी विषय नहीं है क्या? नहीं, विषय है, लेकिन उसको आप देखिए, बेरोजगारी नहीं हुई। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उससे रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ये तो कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी रुक गई, हमारी नहीं, पूरे विश्व में रुकी है। लेकिन अब कोरोना जा रहा है और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद बिल्कुल ज़रूरी है। हमें राष्ट्रवाद की कमी थी, इसीलिए हम अक्सर बीच बीच गुलाम होते रहे, बटे रहे। राष्ट्रवाद पनपेगा तो हम हर तरफ से सर्वांगीण विकास होगा हमारा। ये बात मानी जा सकती है कि जैसा कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के रोजगार गए हैं, लेकिन महंगाई की भी वजह है क्या कोरोना? देखिए, महंगाई की वजह तो बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं जब व्यापारिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, या माल अपना ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रहा है, ना ढंग से इस तरह से बन पा रहा है, तो डिमांड सप्लाई की वजह से कहीं ना कहीं गैप आया है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, परिवारवाद या राष्ट्रवाद? देखिए, चुनावी मुद्दे अगर आप सारे देखेंगे तो राष्ट्रवाद हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। परिवारवाद नो डाउट, जैसा कि बाकी लोग भी कह रहे हैं, मैं भी सहमत कर रहा हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी परिवार से आता हो, वो कैंडिडेट कहीं बाहर का भी हो सकता है। तो उस कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए और उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ प्रमुख पार्टियाँ ऐसी हैं जो लोग शुरू से ही अपने ही मतलब परिवार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हर किसी को अवसर मिलना चाहिए।
जो एक बात है कि हम लोगों को, अच्छे लोगों को अगर हम लोग अपनी मतलब नेता अपना बनाएंगे तो जिससे कहीं ना कहीं देश हमारा आगे बढ़ेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग सरकार चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में परिवारवाद, जैसा कि ये कह रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा है या महंगाई और बेरोजगारी? परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज हम लोग हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज 75 साल हो गए हैं। उसके बाद भी अब वो ज़माना चला गया जब राजा का बेटा राजा कहलाता था। बट कहीं ना कहीं हम कुछ 2-4 पार्टियां ऐसी हैं जहां पे वहां पे हम उनके आज भी राजा के बेटे को राजा मानते हैं। बट अब चूँकि आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में अब नए लोगों को, नए टैलेंट को, नए लीडरशिप को आगे आने की ज़रूरत है। इसलिए परिवारवाद मुद्दा है और इसको अब हटाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। करने के लिए ये वो सारे लोग हैं जो सरयू अपार्टमेंट की सोसाइटी में रहते हैं और सभी मान रहे हैं इस बात को कि मुद्दे सभी हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, राष्ट्रवाद हो, परिवारवाद हो। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण आवश्यक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को अवसर मिलना चाहिए राजनीति में आगे बढ़ने का। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।